उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में विकसित किए जा रहे सैनिक धाम के निर्माण पर अब कोर्ट ने अड़ंगा डाल दिया है। दरअसल सैनिक धाम में इस्तेमाल हुई निजी भूमि धारक ने कोर्ट में याचिका दायर कर निर्माण पर रोक लगवाई है। सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में भव्य सैनिक धाम का निर्माण पिछले 2 सालों से चल रहा है, लेकिन यह अब तक नहीं पूरा हुआ। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने अब इसके निर्माण पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर सैनिक धाम बनाने पर दायर हुई याचिका के चलते यह फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए सरकार के इस मामले में एक महीने में जवाब दाखिल करने को कहा है। देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहे सैनिक धाम के निर्माण पर याचिकाकर्ता सीमा कनौजिया के पति संजय कनौजिया ने आरोप लगाया है कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण किए सैनिक धाम का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद जब इस बात की जानकारी कनौजिया परिवार को लगी तो उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। इसके बाद सरकार ने सैन्य धाम के पास में पीड़िता को जमीन भी दी थी, लेकिन अब सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सैनिक धाम का आसपास 500 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। यदि ऐसा हुआ तो पीड़ित पक्ष को दी गई जमीन पर निर्माण संभव नहीं है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई है और कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सैनिक धाम के निर्माण पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से 1 महीने के भीतर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ जब इसे पूरे मामले पर सैनिक धाम के निर्माण को लेकर नेतृत्व कर रहे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि सैनिक धाम के आसपास निर्माण को प्रतिबंधित करने को लेकर कोई फैसला सरकार द्वारा नहीं लिया गया, केवल मात्र सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और इससे यह साबित नहीं होता है कि सैनिक धाम के आसपास 500 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जल्दबाजी दिखाते हुए कोर्ट में मामले को ले जाया गया है और वह कल इस संबंध में बैठक करके सभी समाधान करने जा रहे हैं। नहीं, मेरा नाम संजय कुमार है। ये ज़मीन मेरी ज़मीन है, वाइफ के नाम पे मेरी रजिस्ट्री है। मैंने रोक तो ना सैन्य धाम पे लगाई, ना मैं कुछ सैनिक का पुत्र हूँ। मैं तो भैया सैनिक का सम्मान करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी ज़मीन पे बिना मेरी अनुमति के कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। मैंने कई बार विरोध करा, इन्होंने विरोध करने का नहीं सुना। मैंने टाइमिंग नहीं बताया और इनको मैंने कई बार सूचना दिया, कई बार सूचना दी, कोरियर के माध्यम से सीएम को भी दी, गवर्नर को भी दी, डीएम साहब को भी दी, एडीएम को भी दी, यहाँ तक कि मैंने पीएम के भी डाल रखी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कब की बात है? ये बात कंटिन्यू मेरे ख्याल से जब से 1.5-2 साल का प्रकरण हर रुको मेरे को सबकी कॉपियाँ मैं आपको दे सकता हूँ और मैंने हो गया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, रोज़ आश्वासन दिया गया। जब एक बार वहाँ पे पेपर में आया था तो मैंने 3-4 महीने काम नहीं होने दिया। फिर उन्होंने बोला यार मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें ना करो, हम तुम्हारे को दूसरी जगह पे ज़मीन दे देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने मुझे ज़मीन दे दी। फिर मैंने उनको बोला जी मुझे कागज़ पत्तर दो। इन्होंने मुझका कागज़ पत्तर आज तक कोई नहीं दिया। मैं तो वहीं का वहीं था, ना मेरे पे कागज़, ना मेरा नक्शा पास हो, कुछ हो। देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।